आइए आज हम लोग सीखेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इसका पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के जो बीच का काल था, उसी को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बार बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, तो अब इस सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर ले। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तभी जस्ट हम आपको बताएं कि 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के काल को हड़प्पा सभ्यता का काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये जो सभ्यता थी वो आपको क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये जो फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सब राज्यों में। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूर्यकोटदा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा का उपयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की सभ्यता है। प्रश्न संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, तो ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए थे। इसका आंसर हो जाएगा कपास। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किए थे सर्वप्रथम किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर को बंदरगाह कहा जाता है, कौन सा था? तो बंदरगाह जो था वो लोथल था, गुजरात में स्थित है लोथल। प्रश्न संख्या 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज भी आपको लोथल में हुई थी। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो ये आपको 4 थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त बोले जाने वाला नाम है वो आपको हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई थी वो हड़प्पा नगर थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। और सिंधु सभ्यता इसलिए बोले जाने लगा कि जिस नगर मतलब जो नगर था एक बसा मोहनजोदारो, वो सिंधु नदी के जस्ट तट पर था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। इसका आंसर बी हो जाएगा 16 का। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो ये सत्य है कि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्तियाँ तो बनाते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदारो खोज राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। तो इसका आंसर 1921 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हाँ, इस समय के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो पशुपति का जो मूर्ति होता ना उसका सम्मान करते थे। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो इसका जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। प्रश्न संख्या 21, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदारो को। प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। प्रश्न संख्या 23, मिलान करना है। जैसे हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? एक तरफ आपको स्थल दे दिया और एक तरफ नदी दे दिया है। अब जैसे अब बताएं, तो हड़प्पा आपको कहाँ था? हड़प्पा तो आपको सिंधु नदी, सॉरी गलती बोल दिए, हड़प्पा आपको रावी नदी, मोहनजोदारो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो खेत का जो साक्ष्य मिला है ना, खेत जोते बना, वो मिला आपको कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह आपको मिला है कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है सिंध। प्रश्न संख्या 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। प्रश्न संख्या 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसमें अर्ध शिवा का। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में आपको लोथल। प्रश्न संख्या 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न संख्या 32,
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो बैल का। प्रश्न संख्या 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। उस समय के लोग ज़्यादा विकसित थे, शहरों की तरह रहते थे। प्रश्न संख्या 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है वो लोथल आपको भारत में स्थित है। अब भारत में कहाँ? तो गुजरात में। प्रश्न संख्या 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। प्रश्न संख्या 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न संख्या 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे का ज्ञान उनके पास नहीं था। प्रश्न संख्या 38। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, अच्छा एक को दो से मिलान करना है, तो आपको सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, एक का एक हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा नेमाबाद जो महाराष्ट्र में है, दो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुद कांगेडर बलूचिस्तान में है, चार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 40। हड़प्पा कालीन स्थल रो पर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। प्रश्न संख्या 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक है, इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, तो एक दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल के प्रमाण मिले। प्रश्न संख्या 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, पितृशक्ति में विश्वास नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट डेजी, ये समुद्र के निकट स्थित नहीं था। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागर, ढाने कोठर भी कहा जाता है इसको।
प्रश्न संख्या 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। प्रश्न संख्या 53, आपको मिलाना है, प्राचीन स्थल दे दिया है और एक तरफ आपको दे दिया है पुरातत्वीय अवशेष। तो लोथल में मिला था आपको जुता हुआ खेत, एक सेकंड गलती बोल दी शायद, जुता हुआ खेत यहाँ से, हाँ। लोथल में आपको मिला था गोदीवारा, कालीबंगा ने मिला था जुता हुआ खेत, धौलावीरा मिला था 4 नंबर जगह हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब बनवाली में मिला था पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो गाय का नहीं मिला था। प्रश्न संख्या 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? लोथल से मिला था। प्रश्न संख्या 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सेल खड़ी से। प्रश्न संख्या 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना करते थे, लोहा का नहीं करते थे। लोहा ऑप्शन में है भी नहीं, 1 2 3 ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, हड़प्पावासी लाजवद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से। प्रश्न संख्या 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है? मुंडीगाक, सुतोगोई और देवमोरा सिंगुडी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो बंदरगाह आपको लोथल भी था, सुटकोमगेंडर थे, अल्लाह ही दिनों, बालाकोटे, कुंतासी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 53, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो व्याघ्र था, हाथी, गैंडा, भैंस, हिरन, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। प्रश्न संख्या 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हुदरो से। प्रश्न संख्या 67, किस हड़प्पाकालीन स्तर से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। आप इसके सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये प्रैक्टिस ऐसे ही हम करवाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।